दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव बेरोजगारों के बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। क्योंकि कल से लोग इंतजार कर रहे थे कि मैं वीडियो डालने वाला हूं, लेकिन दोस्तों मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इस पे वीडियो वही आएंगे जो बेरोजगारों से संबंधित हो। क्योंकि आजकल कुछ लोगों ने दुकानें खोल दी है, यूट्यूब चैनल इसलिए है मैं पढ़ रही। कुछ लोग अच्छे भी हैं जो बेरोजगारों को सूचना देने का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर छोटी छोटी बातें डालकर, क्योंकि बेरोजगार जो चिंतित होता है, परेशान होता है, वो लिंक पे जाकर खोल के देखता है, सूचना जानना चाहता है, लेकिन वो सूचना नहीं मिल पाती। लेकिन जो हमारा वीडियो आता है ये तभी आता है कि जब कोई ऑथेंटिक खबर हो या किसी बेरोजगार से संबंधित समस्या जो उनसे ग्रसित है, दुखी है। मैं आपके सामने इस प्रोग्राम में रीट लेवल प्रथम की द्वितीय वरीयता सूची, रीट लेवल 2 की द्वितीय वरीयता सूची, एलडीसी 2013 पिकअप लिस्ट वाले आज मेरे से मिलके गए तो उनका मामला, एलडीसी 2018 का मामला, और सेकंड ग्रेड का जो परिणाम पोस्टेड मैटर जो विशेष चल रहा वो मामला। इसके अलावा दोस्तों इन सबको लेकर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं दोस्तों एक चीज और बता दूं कि रीट लेवल प्रथम जो 26,000 चयनित बेरोजगार है उनके लिए मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। दोस्तों जो एप्लीकेशन लगी, लोग चिंतित है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद फैसला लेने के लिए एप्लीकेशन लगाए, कुछ कह रहे हैं जल्दी फैसला लेने के लिए एप्लीकेशन लगाए। अलग अलग तरीके लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है ये एप्लीकेशन एजी साहब की तरफ से लगाई गई है क्योंकि उन्होंने जो कुछ आंकड़े दिए थे, प्रिंटिंग में कुछ आंकड़े मिस प्रिंट हो गए थे, तो उन आंकड़ों को सुधारने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई गई थी। और खुद एजी साहब कल जो गई कल तारीख जो 24 तारीख थी, एजी साहब खुद वहां जज साहब के सामने गए थे और उन्होंने एप्लीकेशन लगा के वो जो कुछ मिस प्रिंट जो नंबर हो गए थे डिजिट, तो उनको सही करने के लिए एप्लीकेशन लगाए थे। साथ में एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, कल एजी साहब ने जज साहब से निवेदन किया था कि साहब ये फैसला जल्द से जल्द देने की कृपा करें। तो ऐसा में स्थिति ये बन रही है दोस्तों 28 तारीख के बाद हमारा फैसला कभी भी आ सकता है, यानी कि जनवरी अंतिम महीना जो चल रहा है 28 के बाद कभी भी, और फरवरी फर्स्ट सप्ताह में 100% हमारा फैसला आ जाएगा। जिस प्रकार जो स्थिति जो बनी हुई है ये आप लोगों के लिए विशेष सूचना है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन वाले मामले हैं वो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। वो एप्लीकेशन केवल कुछ गलती जो हुई थी, कुछ मिसप्रिंट हुई, उसको सुधार के लिए एप्लीकेशन लगाई थी कि हम उसमें सुधार करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन लगाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको पहले भी स्पष्ट कहा था, रीट लेवल प्रथम की द्वितीय वरीयता सूची अभी नहीं आएगी। चाहे कोई कहीं पे भी जाए, चाहे दिल्ली तक चले जाए, नहीं आएगी अभी। वो चुनाव इसकी रीट लेवल प्रथम 26,000 चयनित बेरोजगारों की नियुक्ति होने के बाद ही द्वितीय वरीयता सूची आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। और रही बात, मुझे पता है कुछ लोग कहते हैं कि उपेन यादव इस मामले में बोल ही नहीं रहा। भैया द्वितीय वरीयता सूची इसलिए मैं नाम ले रहा हूं, कुछ लोग वेटिंग चाहते हैं, कुछ लोग विजिबल चाहते हैं, लेकिन द्वितीय वरीयता सूची में मैं मांग कर रहा हूं द्वितीय वरीयता सूची निकाली जाए। वो विभाग तय करेगा क्या निकालना है, लेकिन 26,000 चयनित बेरोजगारों की नियुक्ति होने के बाद ही ये द्वितीय वरीयता सूची आएगी। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको, मुझे सब याद है, मैंने बीकानेर में आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों का साथ दूंगा, तो भूला नहीं हूं। अब मैं जिस चीज का मान लीजिए रीट लेवल प्रथम का फैसला सुरक्षित है, मैं इन दिनों में कम बोल रहा हूं उनके लिए, क्योंकि अब मैं 2-4 दिन बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता फैसला सुरक्षित है, एक दिन पहले पता चलेगा। अब हमारा जो आगे का काम है जिस दिन ओपन होगा उस दिन हमें आदेश जारी करवाकर जल्द से जल्द नियुक्ति दिलाने का। मामला समाप्त, रीट लेवल प्रथम खत्म, रीट लेवल फर्स्ट की द्वितीय वरीयता सूची, रीट लेवल 2 की द्वितीय वरीयता सूची, एलडीसी 2013-2018 कई मामले हैं, पंचायत राज एलडीसी है, कई मामले, कई ऐसी चीजें हैं जो लगातार लोगों की आवाज आ रही है, लोग मैसेज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं इतना जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रीट लेवल प्रथम की द्वितीय वरीयता सूची अभी नहीं आएगी। मुझे पता है इनकी ज्वाइनिंग के आदेश होने के बाद तदुपरांत मैं आप लोगों की बात रखूंगा। हाँ, एक मैसेज ये जरूर है कि जिस दिन हम लोग रीट लेवल प्रथम के 26,000 लोग इकट्ठे होंगे जयपुर में हजारों की संख्या में, क्योंकि उस दिन डिप्टी सीएम साहब भी आएंगे, यहाँ जयपुर जिला कलेक्टर महोदय साहब से बात हुई वो भी आएंगे, और तमाम के अधिकारी भी पहुंचेंगे और शिक्षा मंत्री जी भी पहुंचेंगे। उस दिन हमारे ज्वाइनिंग के आदेश भी होंगे और उसी दिन लगे हाथ आपके प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय जिनके जितने समस्या है उस दिन आप लोगों की डिप्टी सीएम के सामने और शिक्षा मंत्री के सामने बात मैं रखूंगा। उस दिन आप लोगों के हमारा क्योंकि धन्यवाद होगा, हम धन्यवाद देंगे, हमारा आदेश होंगे, हमारा काम तो लेवल प्रथम का काम तो वहीं क्लोज हो जाएगा, लेकिन आप लोगों की बात मैं रखूंगा जब तक आप लोगों को संयम बना के रखना है। मुझे पता है कब और कैसे आपका काम होगा, देख लेना। कुछ लोग हालांकि कर रहे हैं मेहनत, लेकिन जो लोग भाग दौड़ कर रहे हैं अभी व्यर्थ है। देख लेना लास्ट में मुझे ही भागना पड़ेगा, मुझे पता है कि मुझे भाग दौड़ करनी पड़ेगी।
क्योंकि लोगों के मैसेज कॉल आ रहे हैं, लेकिन ये मैसेज उन लोगों के लिए है थोड़ा सा संयम बनाए रखे। जैसे ही इनके नियुक्ति के आदेश होते हैं उसके तदुपरांत मैं खुद आपके मामले में लग जाऊंगा। मैं डिप्टी सीएम से बात करूंगा, मैं खुद शिक्षा मंत्री से बात करूंगा और अधिकारियों से बात करूंगा। अब भी बात करने का कोई औचित्य नहीं है। सब लोग ये कहते हैं पहले ज्वाइनिंग तो हो जाने दो, तो अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे उनकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका मामले का मुझे पता है। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री संयुक्त सचिव जी से मेरी खुद की वार्ता हुई है रीट लेवल 2 की द्वितीय वरीयता सूची को लेकर और टीएसपी रीट लेवल प्रथम टीएसपी के 42 और कितने पदों पर जो ज्वाइनिंग बाकी है उनको लेकर। अब सोमवार को 4 बजे शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी मौजूद रहेंगे जो इस भर्ती को देख रहे हैं और हमारा प्रतिनिधि मंडल मौजूद रहेगा। 4 बजे का सोमवार को हमें समय मिला है, सीएमओ में हमारी मीटिंग होगी। टीएसपी वाले मामलों को लेकर जो रीट लेवल प्रथम का चयनित अभ्यर्थी है मैं उनको बता, और इसके अलावा द्वितीय वरीयता सूची को लेकर दोस्तों आज भी मैं सचिवालय जाके आया था। आज भास्कर सावंत जी आज भी नहीं आए सचिवालय, आज उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री संयुक्त सचिव जी से हमारी वार्ता हुई सीएमओ में और उन्होंने हमारे सामने फोन करके कह दिया इनकी समस्या है, टीएसपी वाले मामले की समस्या है जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिले और इस मामले में आप 4 बजे सोमवार को आ जाइए, इनका प्रतिनिधि मंडल आएगा, बैठ के संबंध में चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों सोमवार को शाम को 4 बजे हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होगी रीट लेवल प्रथम टीएसपी के चयनित अभ्यर्थियों को लेकर और द्वितीय वरीयता सूची लेवल 2 के लेकर। अभी ये मत बोल देना कि हमारे फर्स्ट लेवल की बात रख देना, बात तब रखी जाएगी जब लेवल प्रथम की चयनित बेरोजगारों की नियुक्ति हो जाएगी। हालांकि बात तो जब आपके हमेशा आवाज उठाइए तो आगे भी उठाऊंगा, आपको लेवल प्रथम के चयनित अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग घबराए इसलिए कि आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपका परिणाम जारी करवाने की पूरी मेरी कोशिश करूंगा। लेकिन अभी हमारा पहला जो ध्यान है कि 26,000 लोगों का पेज लाते तुरंत उनकी ज्वाइनिंग करवाना। इसके अलावा द्वितीय वरीयता सूची लेवल 2 के आज कल सुबह मैं खुद डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी से मिलकर आया था, गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री से मिलकर आया था, उनको ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा था कि आप सोमवार तक इस संबंध में मेरे से वापस मिलना। तो लेकिन अब बात ऐसी है कि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। हालांकि जो एजुकेशन सेक्रेटरी भास्कर सावंत जी से मेरी मीटिंग नहीं हो पाई, आज भी नहीं मिले, लेकिन डिप्टी सीएम से मिला हूं, शिक्षा मंत्री से मिला हूं और मुख्यमंत्री संयुक्त सचिव से मिला हूं। तो सोमवार को दोनों मामलों को लेकर मीटिंग है टीएसपी के चयनित अभ्यर्थियों के, क्योंकि लगातार उनके कॉल मैसेज आ रहे हैं। दोस्त मैं लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, लगातार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कहते हैं ना प्रयास हमेशा सफल होता होगा। प्रयास थोड़ा सा इंतजार करिए, पूरा प्रयास मेरा जारी है। सोमवार को मैं फिर डिप्टी सीएम से भी मिलने की कोशिश करूंगा। 4 बजे वो मीटिंग होगी, उसमें आपकी मैं बुलंद तरीके से आवाज उठा के जल्द से जल्द आपके आदेश करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं लगातार आप लोगों के काम में लगा हुआ हूं। दोस्तों रीट लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को इतना ही मैसेज है कि हमारा मामला भगवान के आशीर्वाद से पॉजिटिव है। आपको संयम बना के रखना है, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं डालना है। कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं लिखने दो, कोई दिक्कत है, उनका अधिकार है, लिखने दो, क्योंकि कोर्ट में तथ्य और वहां सबूत चलते हैं, वहां भावनाएं नहीं चलती। कोई लिख रहे तो लिखने दो। आप लोगों को केवल शांति बनाए रखनी है, सोशल मीडिया पे शांति बनाए रखनी है। हमें इंतजार, आप लोगों को केवल इंतजार करना है कि मेरी पोस्ट कब आए। मैं ये कहूं कि कल जयपुर पूछो, कल का मतलब जिस दिन फैसला ओपन होगा उससे 1 दिन पहले आपको मैं सूचित करूंगा। इस बार कम से कम 10,000 लोगों की संख्या में आप लोगों को पहुंचना है और वो पूछोगे, मैं बताऊंगा क्यों पूछना है, किस कारण से पूछना है, वो आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब से आप तैयारी कर लो कि वो लास्ट डे होगा, आपको एक दिन लास्ट आ रहा होगा और जीवन भर की खुशी आप लेकर साथ जाओगे। इसलिए जब भी मैं मैसेज दूंगा आपको हजारों की संख्या में जयपुर पूछना, स्थान, समय और सब चीज तय कर दी जाएगी। हालांकि शिक्षा मंत्री से संबंध में बात होगी, वो हमारे प्रोग्राम में आएंगे, कुछ अधिकारी भी आएंगे, डिप्टी सीएम भी आएंगे। उसी दिन हमारी संख्या के साथ, स्वागत के साथ हमारा आदेश जारी करवाएंगे। एप्लीकेशन के बारे में आपको सूचित कर दी, एप्लीकेशन किस वजह से लगी है। केवल मैं इतना कहना चाहूंगा कि सच्चाई की जीत होगी, हमारे संघर्ष की जीत होगी। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक आप मंजिल आप पहुंचे हो, केवल एक कदम दूर हो, वो कदम जल्द ही उस मंजिल को आप प्राप्त करोगे। थोड़ा आप लोगों को संयम बना के रखना है। टीएसपी वालों को मैंने बता दिया सोमवार को मीटिंग है, रीट लेवल द्वितीय वरीयता सूची वालों को बता दिया सोमवार को मीटिंग है। हाँ, एलडीसी 2013 के पिकअप लिस्ट वाले, इनका काम लिस्ट जारी हो गई, लेकिन फिर मामला अटक गया। इस संबंध में मेरे साथ इनका पुष्पेंद्र सिंह जी शेखावत मेरे साथ थे, आज जब सीएमओ मीटिंग में गए थे संयुक्त सचिव के, तो उन्होंने कहा सोमवार को एक बार आ जाए, सोमवार को इस मामले में वो बात करेंगे। आईडीसी 2013 पिकअप लिस्ट वाले, इनकी लिस्ट जारी हो गई थी, सीएम साहब ने ट्वीट किया था, लेकिन अब वापस मामला इनका अटक गया। लेकिन स्वयं सचिव ने सोमवार को इनको बुलाया, ये मेरे साथ, इनका एक प्रतिनिधि मेरे साथ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हाँ, एक विशेष मुद्दा, पोस्टेड वाला मामला। दोस्तों पोस्टेड वाले मामले में सोमवार को सुनवाई हुई थी, हालांकि मैंने नहीं डाला था, लेकिन अब कुछ मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा
कि जो जस्टिस आलोक जी शर्मा जी के बेंच में जब सुनवाई हुई तो उन्होंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं कि जो पोस्टेड अभ्यर्थियों कुछ लोगों ने तथ्य छुपाए जो पहले सरकारी सेवा में है या ना। तो जब सुनवाई के दौरान लगभग ये लग रहा था कि जज साहब इस चीज से लग रहा है कि जज साहब इस चीज को नहीं मानेंगे, यानी कि उन्होंने नोट किया था कि जिन लोगों ने तथ्य छुपाए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तरफ उनका वो लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो तथ्य छुपाए उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नोट किया, स्पेशल नोट किया है। तो जो पोस्टेड अभ्यर्थी जिन लोगों ने तथ्य छुपाए हैं वो ये अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि उन्होंने नोट किया, लेकिन जब जजमेंट आएगा तब स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इसमें पोस्टेड अभ्यर्थियों जिन्हें तथ्य छुपाए उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये मेरा फैसला नहीं है, ये मेरा फैसला नहीं है। ये जब वहां 15 तारीख को सुनवाई हुई तो तब सरकार की तरफ से भी जवाब मांगा गया था, और जब पोस्टेड जो टीम जो है राजेंद्र कहार और रामदेव जी हो और उनके साथी कसना जी और कई लोग और ओला जी हो, जो लोग लगे हैं भवानी सिंह ओला, कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर शुरुआत हमने की थी, मैं इनसे लगातार संपर्क में हूं। हाँ, कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि 29 तारीख को इस मामले में स्टे आ जाएगा। दोस्तों, स्टे नहीं आएगा, केवल पोस्टेड अभ्यर्थियों का मामला है कि उन लोगों को रोका जाए, उनकी सीटों पर बेरोजगार को मौका दिया जाए। आज भी हमारे एडवोकेट को मैं यही कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं कि जो पोस्टेड अभ्यर्थी जो सीट खाली करके आ रहे हैं वहां बेरोजगारों को लिया जाए। हमें पोस्टेड वापस आते हैं तो हमें कोई इसकी शिकायत नहीं है, लेकिन उनकी सीटों पर हमें लिया जाए। तो इस संबंध में मैं डबल से खुद मिल रहा हूं। अब 29 तारीख को सुनवाई होगी तो इसमें अहम फैसला हो सकता है, लेकिन पिछली सुनवाई में जो तथ्य छुपाए गए थे उस पॉइंट को नोटेड जज साहब के द्वारा किया गया था और जज साहब उस पॉइंट पे विशेष रुचि ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं अभी आने वाली सुनवाई में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन नोट करने का मतलब कहीं ना कहीं तथ्य छुपाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, एलडीसी 2018 वालों को मैं कह दूं कि जनवरी के लिए उन्होंने कहा था कि जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। खूब आप लोगों ने इंतजार कर लिया, खूब हम लोगों ने आश्वासन पे आश्वासन ले लिया, लेकिन जनवरी उनकी है। हालांकि मैं फरवरी के फर्स्ट वीक में कुछ दिन के लिए मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन मैं जनवरी खत्म होते 1-2 दिन में तारीख फिक्स कर देंगे, 5-4 जो भी, उस दिन हम हजारों की संख्या में होकर अधीनस्थ बोर्ड का घेराव करेंगे, क्योंकि एलडीसी 2018 का परिणाम आना चाहिए। लगातार इंतजार करें, जल्दी इसकी तारीख फिक्स की जाएगी और अधीनस्थ बोर्ड का घेराव करके जल्द से जल्द इसका परिणाम जारी करने की मांग की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सेकंड ग्रेड का आंसर की और परिणाम जारी नहीं हो, हालांकि हिंदी पेपर को लेकर जांच बिठाई गई थी, लेकिन अन्य विषयों का परिणाम जारी होना है। दोस्तों जिस दिन हमारा प्रोग्राम होगा, जब डिप्टी सीएम हमारे प्रोग्राम में आएंगे, तो दोस्तों उस दिन सेकंड ग्रेड और एलडीसी भर्ती 2018 दोनों के परिणाम के लिए हम बात रखेंगे। इसके अलावा और भी बेरोजगार जुड़े उनके मैसेज आ रहे हैं। मैं इतना करूंगा, जिस दिन मेरे प्रोग्राम में डिप्टी सीएम और भी अधिकारी पूछे तो डिप्टी सीएम के सामने मैं प्रतिनिधियों को उनकी वार्ता कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों बेरोजगार पीड़ित है, चाहे हॉस्टल वार्डन के अभ्यर्थी हो, चाहे जिन लोगों के परिणाम नहीं आए, जिन लोगों की परीक्षा तिथि घोषित थी, कई लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं, तो उन लोगों को ये कहना चाहूंगा, जब भी मुझे मौका मिला, जब भी डिप्टी सीएम हमारे प्रोग्राम में आएंगे, तो आपके प्रतिनिधि मंडल की मैं आपकी वार्ता करूंगा, आपकी समस्या रखूंगा और आपकी समस्या का निस्तारण करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अभी तक मैंने सारी चीजें बता दी। अब ये कह सकता हूं कि सोमवार को 4 बजे हमारी मीटिंग है रीड लेवल सेकंड की द्वितीय वरीयता सूची को लेकर, टीएसपी वाले मामले को लेकर। इसके अलावा दोस्तों पोस्टेड वाला मामला आपको मैंने बता ही दिया। हाँ, लेवल प्रथम के चयनित अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, जीत सच्चाई की होगी। बस आप लोगों ने जिस प्रकार मैंने जब भी आपको कुछ कहा, आपने मुझे पूरा मान सम्मान दिया, आपने उस बात को भी माना चाहिए। मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे आप शांत रहो, तो आप शांत रहे। जब मैंने आप लोगों को बुलाया तो आप हजारों की संख्या में पहुंचे, लेकिन लास्ट बार आप लोगों को बुलाऊंगा उस दिन जश्न के लिए और आप लोगों से मिठाई खाने के लिए। उस दिन आप लोगों को बुलाऊं, आप लोगों को हजारों की संख्या में पूछना, अंतिम बार आपको आना है। जल्दी ही खुशियां आपके घरों में आएंगी, जो मैंने वादा किया जल्दी पूरा करूंगा। धन्यवाद।